नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो गोड्डा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के सभी लोग बाजार गए हुए थे। पथरगामा के केरवार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गोड्डा से एक बड़ी खबर, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीनों बच्चे। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के लोग बाजार गए थे। वही देखिए, चतरा के टंडवा में हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी का उत्पात लगातार जारी है। कल हाथी ने फुलवरिया में 2 लोगों को पटककर घायल कर दिया था। इसके बाद रात करीब 9 बजे के बाद टंडवा क्षेत्र के शिवपुर रेलवे साइडिंग से सटे घरों में जमकर उत्पात मचाया गया। हाथी ने गांव के ही कई घरों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही कई मवेशियों को भी घायल कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। साहिबगंज में रांगा थाना क्षेत्र के बड़ा दिघी पंचायत के कई इलाकों में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान जावा, महुआ और अन्य नशीले पदार्थ मिलाकर देसी शराब बनाने का खुलासा हुआ है। पूरे इलाके में यह अवैध धंधा लगातार जारी था। पुलिसकर्मियों ने छापेमारी अभियान में 250 गैलन महुआ शराब नष्ट किया है। वहीं इससे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई सामान भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी की सूचना मिलते ही भट्टी संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में फरार आरोपियों और संचालकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। धनबाद के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र से मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के इलाके के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सुरजीत सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि शराब के नशे में नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाड़े में सुरजीत जो हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी थे, उसको यहाँ पर कल रात को संदिग्ध हालत में यहाँ मृत्यु हुई है। खाई गादा के पास में एक डेड बॉडी नाला में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर घटना स्थल के पास में तथा नाली में गिरा हुआ को बाहर निकाले। तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सुजीत दा है, सुजीत दा। जब ये लोग से पूछा गया कि क्या करते थे, इनका परिवार कहाँ पर रहता है, तो लोगों द्वारा बताया गया कि परिवार भाकुड़ा में रहते हैं। वहीं देखिए, गोड्डा में पावर कट की समस्या विकराल होती जा रही है। यहाँ 24 घंटे में केवल 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल रही है। बिजली विभाग की माने तो कम उत्पादन की वजह से पावर कट किया जा रहा है। शहर में दरअसल 75 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन जिले को आज 43 मेगावाट बिजली ही मिली है। वहीं शनिवार को केवल 25 मेगावाट बिजली मिली थी। लोगों में बिजली कटौती को लेकर आक्रोश दिख रहा है। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने बिजली कटौती को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और हालात नहीं सुधरने पर रांची में सीएम और बिजली विभाग के एमडी के ऑफिस के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। इधर आरजेडी नेता संजय यादव ने भी बिजली विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बिजली का स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है भैया। करीबन कितना घंटा बिजली मिल रहा है? करीबन वही 4 से 5 घंटा मुश्किल से। आज पर जो हमारा खपत है उस आधार से आपूर्ति नहीं हो पा रहा बिजली का, इसके कारण थोड़ा सा और कम करके लिया जा रहा है। खपत है जिले में हमारा 70 मेगावाट का सकता हमारा है, जिसमें अभी 43 मेगावाट मिल रहा है और कल हमारा 25 मेगावाट मिल रहा है। आज पर जो हमारा खपत है उस आधार पे हमारे पास अवेलेबल बिजली भी नहीं था, इस कारण तो हर जगह लोड शेडिंग किया जा रहा था। तो जनरेशन नहीं हो पा रहा, उतना बिजली नहीं हो पा रहे होंगे जनरेट। कहीं ना कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बावजूद कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। बिजली नहीं है रही है, त्यौहार का वक्त आ गया है, तो ये सब मुद्दे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द एमडी अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोगों को रांची में धरना में बैठना पड़ेगा। और हम लोग इस सरकार में, जो अंधी बहरी सरकार है, जो सुन नहीं रही है जनता के
समस्या उसके लिए काम नहीं कर रही, उसको जगाने का हम लोगों के पास सिर्फ एकमात्र जरिया बच जाएगा रांची में बैठकर एमडी के ऑफिस के सामने, मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने धरना देना। और देखिए, देश भर में कोयले के स्टॉक में आई कमी की वजह से बिजली के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी बिजली आपूर्ति में लगातार कटौती की जा रही है। नामकुम सिरदरोल पावर सब स्टेशन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देश भर में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की स्टॉक की कमी की वजह से बिजली के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। हम इस समय मौजूद हैं नामकुम पावर सब स्टेशन में, जहां से एक बड़े शहरी इलाकों में साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। साथ ही जिस तरीके से कोयले की स्टॉक में कमी आई है, देश में बहुत सारे ऐसे थर्मल प्लांट हैं जहां जिन्हें क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, जिनमें बोकारो का चंद्रपुरा जो है पावर प्लांट में भी जो है वहां मात्र 3 दिन का वहां कोयला बचा हुआ है, लिहाजा परेशानी बढ़ गई है। अगर यही स्थिति बरकरार रही कोयले की कमी की वजह से तो परेशानी बढ़ सकती है। त्योहार का समय चल रहा है और त्योहार के समय में बिजली की जो जरूरत होती है, चूंकि पूजा पंडाल में लोग रात में घूमने के लिए निकलते हैं, अगर वहां कोई परेशानी आ गई तो समस्या बढ़ सकती है। बिजली की सप्लाई होती है नामकुम इलाके में, वो सप्लाई किन किन इलाकों में होती है? यहाँ से हम लोग सप्लाई नामकुम के पूर्वी क्षेत्र में हम लोग सप्लाई देते हैं 11 kV। वो आपका 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में जो देते हैं 24 घंटा में आपका 17 से 18 घंटा मिनिमम जाता है। और ये ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्र में आपका 24 घंटा में आपका 20 प्लस जाता है, 20 से 21 घंटा देते हैं लाइट। बिल्कुल, ये स्थिति है राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में। हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं, तो बिजली के है जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, कितने इलाके इस इलाके में बिजली मिल रही है आप लोग? देखिए, यहाँ है ना कि हम लोग को कम बिजली मिल रहा है और इतना कट रहा है। हम लोग का यहाँ का पलांडो फीडर हम लोग का है, यहाँ से गंगा घाट तक पहुँचल है और इसलिए है कि थोड़ा सा एक डाली गिर जाता है तो बिजली तो कटना ही कटना है। यहाँ से गंगा घाट जंगल होते हुए जाता है। लेकिन एक बड़ी वजह जो है कि चूंकि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति जो है उसमें कुछ कमी जरूर है, और दूसरी बात है कि जो शहरी इलाके हैं, अगर यही स्थिति राजधानी रांची में आपको बरकरार रही तो राज्य में और जो दूसरे जिले हैं वहां भी समस्या बढ़ सकती है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कोयले के जो स्टॉक है वो समस्या खत्म हो ताकि लोगों को निर्बाध बिजली मिल सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं देखिए, एक तरफ जहां राज्य भर में बिजली का संकट गहराता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई पावर स्टेशन में बिजली कर्मचारी खतरे में जान डालकर काम करने को मजबूर हैं। रांची के नामकुम सिरदरोल पावर सब स्टेशन बदहाली के दौर से गुजर रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में बिजली कर्मी किन खतरों के बीच काम करते हैं उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखलाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं नामकुम सिरदरोल पावर सब स्टेशन में, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पावर सब स्टेशन है, जहां से नामकुम के शहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से जंगल झाड़ यहाँ पर बढ़े हुए हैं। साथ ही जब भी दिन और रात जब बिजली ट्रिप करती है तो जो मैकेनिक होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, ये उसको बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो ऑफिस से निकलते हैं तो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। और ये तमाम रास्ते ऐसे हैं कि जो पूरी तरह कह सकते हैं कि पूरे रास्ता जो पूरा खराब हो चुका है और बीच में पूरा स्लैब हटा हुआ है। काफ़ी एक खतरनाक जगह यहाँ पर, और इन्हीं रास्तों से गुजर कर तेजी से यहाँ पर कंप्यूटर जो उसको जो मैकेनिक होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उन्हें गुजरना होता है और इसकी मरम्मत की जाती है। रात में इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, डर लगता है। देखिए पूरा टूटा हुआ है, वहाँ पर दरार है, हर जगह पर दरार है। यहाँ पर महज पाँव रखने से ये दब रहा है। आप समझ सकते हैं कि हर जगह स्लैब हटा हुआ है। दिन में तो किसी तरह मैनेज हो जाता है, लेकिन रात में बड़ा दिक्कत आता है कि आने जाने में कभी जैसे स्विच वगैरह सब काटना रहता है, डिस्चार्ज लगाना रहता है, उसमें आने जाने के लिए थोड़ा सा असुविधा होती है चलने में। कहीं कभी ऐसा हो कि आप आ रहे हो, देखिए यहाँ पूरा जो स्लैब हटा हुआ, पूरा गड्ढा है, गिरने का कभी ऐसा कोई गिरा हो यहाँ पर? हाँ गिरा है, कोई स्टाफ गिरा है, चलते चलते पैर घुस गया है। पैर घुस गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई जगहों पर स्लैब भी हटा हुआ है। जंगल झाड़ की स्थिति देख सकते हैं और जान जोखिम में डालकर यहाँ पर जो है बिजली कर्मचारी काम कर रहे हैं, खासकर जो मैकेनिक हैं, मरम्मत का काम करते हैं। ट्रिप की स्थिति में बिजली विभाग जो है ये दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से में है और
समझ जाइए कि राजधानी रांची में ऐसी स्थिति है, अगर यही हाल रहा तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अभी भी समय है, वक्त है कि तमाम जो यहाँ जो परेशानियां हैं, जो स्लैब की समस्या है, जहाँ तक मैकेनिक की पहुँच हो मरम्मत को लेकर तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए ताकि कर्मचारियों के सामने जान जोखिम की समस्या है वो दूर हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व से सटे लातेहार का छिपदोहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में है। भवन करीब 70 साल पुराना है और कभी भी गिर सकता है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीजों के वार्ड तक बारिश के पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया संवाददाता संजय भारती ने। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। हम मौजूद हैं छिपाधर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ऊपर का रेलिंग देखिए काफ़ी पुराना है, और ये जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और जो मरीज़ यहाँ इलाजरत हैं कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा है। हम आपको आगे और भी दिखाना चाहेंगे कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और इसकी जो स्थिति है काफ़ी जर्जर हो गई है। यहाँ 2 वार्ड बने हुए हैं, हम अभी आपको ले चलते हैं। ये डिलीवरी रूम है, जहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि कभी भी जो पानी का रिसाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दीवारों में पानी का रिसाव हो रहा है, और कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, खतरा भी है कहीं ना कहीं। जी हाँ, बरसात में पूरा पानी का रिसाव होता है, बाढ़ पूरा नीचे फर्श में भी पानी जमा होता है, मरीज और हमारे लिए भी खतरा है। उसी हालत में हमको काम करना पड़ता है। यह स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के अभाव में रहता है, इसलिए जो सीरियस बीमारियां हैं, कभी कभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव के लिए भी लोगों को समस्या होती है। संजय भारती, न्यूज़ 18 लातेहार। कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर जिले के गांव में कैथरीन लाडर ने गरीब परिवार के दुख को उस वक्त समझा जब वो खुद संघर्ष कर रही थी, और यहीं से शुरू हुई उनकी उड़ान। कैथरीन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था की शुरुआत की। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ ने हाल ही में उनसे मुलाकात की। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने काम से आगे बढ़कर महिलाओं को सशक्त करने वाली कैथरीन है हमारी संजीवनी चैंपियन। दयाल भट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए ये वक्त काम पर जाने का है, कुछ पैसा कमाने का है। इनकी अगुवाई कैथरीन लाडर करती है, और ये सभी यहाँ नींबू का अचार बनाने के लिए आई हैं, जो बेहद ही आसान है। इसके लिए इन्हें चाहिए कुछ नींबू, मिर्ची और अदरक, जिन्हें काटने के बाद उनमें नमक डाला जाता है और फिर सरसों का तेल, और आखिर में अचार को मर्तबान में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए इसे धूप में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये बेचे जाने के लिए तैयार होता है। सर, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो लोग घरों में बैठे थे, काम काज कोई नहीं, हालात बद से बदतर हो गए थे, बहुत ख़राब थे। लोगों के पास मतलब राशन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने एक ग्रुप शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 लेडीज़ को लिया, और 10 लेडीज़ ने हमने यहीं पर बैठ के काम शुरू किया। महिलाओं को एहसास हुआ कि इनकी ताकत इनकी एकता में है। अपनी स्वयंसेवी संस्था के साथ रहकर ये बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसीलिए इन्होंने भी मास्क और कागज के लिफाफे बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें गांव में बेचकर कुछ हजार रुपयों की आमदनी हो जाती थी। सोच हमारी यही थी कि लेडीज़ जो है वो आत्मनिर्भर हो सकें, और अपने मतलब घरों के हालात जो हैं उनके वो थोड़े ठीक हो सके। काम और कर सकते हैं, जैसे ये काम तो हमारे चल रहे, जूट का बैग बना सकते हैं, सिलाई का काम लेडीज़ कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। वो जिसमें मतलब जिस लेडी का इंटरेस्ट है उसको हम सिखा सकते हैं काम। इस उदाहरण से मैंने सीखा कि लोगों के पास, लेडीज़ के पास टैलेंट है, लेकिन वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाते।
तो जो उनके पास टैलेंट है हम उसका यूज़ करेंगे और उनको काम देंगे और वो काम करेंगी, बाहर निकलेंगी और उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। वो खुद से कुछ भी अपने लिए काम कर सकती हैं, अपने लिए जी सकती हैं, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। सिर्फ 10 लेडीज़ जो हैं उनका ही नहीं, मतलब 10 परिवारों की आमदनी बढ़ी है और उन जो लेडीज़ हैं उनका सशक्तिकरण भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिसाल बन चुकी है कैथलीन का जो ग्रुप है कि दूसरी लेडीज़ के लिए, दूसरी औरतों के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली दयाल भट्टी की कैथलीन जैसी महिलाएं हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटी से ब्रेक के लिए। बिहार में किस तरह एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार। एमएसएमई में